प्लांट किंगडम में एल्गी के बाद में जो नेक्स्ट टाइप के प्लांट्स आते हैं वो हैं ब्रायोफाइट्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं पहले। तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी। जैसे इससे पहले हमने एल्गी पढ़े थे और उनकी स्टडी को क्या बोला था? फाइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी। ऐसे ही बोलते हैं ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही फेमस नाम है SR कश्यप, मीन्स शिवराम कश्यप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस ब्रायोफाइट से रिलेटेड है, जो कि क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहे जाते हैं। ठीक है, SR कश्यप। ठीक है, ये तो रही एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात। अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ब्रायोफाइट्स पर। तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हैं क्या एक्चुअल में? पहले हम बात करेंगे नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, इसके ब्रायोफाइट्स क्या हैं, फिर देखेंगे ये NCERT के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, मीन्स हैबिटेट क्या है, फिर इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर, बॉडी कैसी है इनकी, और फिर रिप्रोडक्शन, और फिर अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो वो लाइफ साइकिल के साथ में। ठीक, तो पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? तो देखिए ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहा जाता है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स इनको कहा जाता है, यानी कि धरती पर आने वाले पहले प्लांट्स। मीन्स भाई पहले हमने, इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? एल्गी पढ़े थे, मोस्टली कैसे थे? एक्वेटिक, पानी में रहने वाले। उसके बाद पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स, तो पानी से अब बाहर धरती पर, टेरेस्ट्रियल, धरती पर उगने वाले जो पहले प्लांट माने जाते हैं एवोल्यूशन के दौरान। जब पहली बार जब प्लांट्स आए होंगे तो पानी में आए, उसके बाद में जब लैंड पर पहली बार जो कोई प्लांट उगे तो वो ब्रायोफाइट्स माने जाते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट माने जाते हैं। बट दे डू नॉट कंसिडर दिस सक्सेसफुल लैंड प्लांट। इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं माने जाते। ठीक है ना, नॉट कंसिडर्ड सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते भाई? देखिए जो हमारी अर्थ पर हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल लैंड प्लांट, मान लीजिए बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, नॉर्मल हाइट के भी पेड़ हैं, घास भी है, तो देखिए जो सक्सेसफुल होगा उसके अंदर क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जैसे पानी को और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए जाइलम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम होते हैं। तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स, बिकॉज वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर अब्सेंट होते हैं, इसलिए जो है इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा जा सकता। अब देखिए जो वैस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर नहीं पाए जाते तो ये क्या करते हैं? या तो ये जो है धरती पर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जैसे मैट बिछा देते हैं धरती पे, या फिर आपने एक स्टिकर लिया और धरती पे ऐसे चिपका दीजिए, तो क्या हो जाएगा? धरती के हॉरिजॉन्टली है वो, अर्थ के हॉरिजॉन्टली वो ग्रो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो या तो ये प्रोस्ट्रेट की तरह ग्रो करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करते हैं? बहुत ही कम हाइट के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं कि ज़्यादा ऊंचे जाएंगे तो पानी किस तरीके से जाएगा ऊपर, मिनरल्स कैसे जाएंगे ऊपर तक, क्योंकि इनके पास में वैस्कुलर टिश्यूज तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि फर्स्ट लैंड प्लांट तो है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इनके पास में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। और माना यह भी जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? उनका ओरिजिन एक्वेटिक प्लांट से ही हुआ है, यानी कि पानी में जो रहने वाले प्लांट्स थे उन्हीं से ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है सबूत, मान लीजिए कुछ एविडेंस मिलते हैं कि जैसे एयर कैनाल जो कि एक्वेटिक प्लांट में मिलती है, जो कि इनको तैरने में हेल्प करती है, ऐसे ही सेम एयर कैनाल ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पाई जाती है। इसलिए जो है ब्रायोफाइट्स का बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो है एक्वेटिक प्लांट से हुआ है। ठीक है, ये मानते हैं। और NCERT यहाँ पर क्या लिखती है? NCERT लिखती है कि ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस भी बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेनली तो कहाँ ग्रो करते हैं? मेनली तो ये सोयल में ग्रो करते हैं। ठीक है, मेनली तो सोयल, या फिर बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल, धरती पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर मॉइस्चर होगा, नमी होगी। लेकिन ये क्या करते हैं? अपने फर्टिलाइजेशन के लिए क्या, किस पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन दे डिपेंड ऑन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि रहते तो कहाँ पर है? सोयल में, सोयल के ऊपर ग्रो कर गए हैं, मिट्टी में ग्रो कर गए हैं, धरती पर है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा, जो इनके मेल और फीमेल गैमीट क्या करेंगे? आपस में जब फ्यूज करेंगे, तो वो वाला काम कहाँ होता है?
वो होता है वाटर के थ्रू होता है, क्योंकि इनमें जो गैमीट्स हैं, जो मेल गैमीट हैं वो होते हैं मोटाइल और फीमेल गैमीट कैसा है, स्टेशनरी है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, फीमेल गैमीट तक पहुँचने के लिए मेल गैमीट जो है पानी के थ्रू क्या करता है, जाता है वहाँ तक। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आधी लाइफ साइकिल बोलते हैं कि ज़मीन पर है और कुछ जो है पानी के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे मेंढक को बोलते हैं ना एम्फीबियंस, कि पानी में भी रह लेता है और धरती पे भी रह लेता है, तो उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। तो इसलिए इनको भी क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, ठीक है, कि ब्रायोफाइट्स क्या है। अब चलते हैं हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वही हेडिंग के सीक्वेंस में चलते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी हैबिटेट की, उसके बाद नॉर्मल प्लांट बॉडी किस तरीके की है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बाद में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, जिस तरह का भी है वो हम बात करेंगे। और लास्ट में हम उसके बाद में हमारे क्लासिफिकेशन आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है। जैसे इसमें 2 क्लासेस आएंगे हमारी, लिवरवुड्स आएंगे और मॉस आएंगे, और बाद में हम सबसे आखिरी में इनके जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो पहला है हैबिटेट, कहाँ पर रहते हैं। हैबिटेट मतलब रहने की जगह, वास स्थान। तो देखिए मिलते कहाँ पर है। देखिए मोस्टली जो है ये शेडी एरिया में, शेडी एरियाज होते हैं जो हिल्स पे, भाई माउंटेन जो है, ठीक है, पहाड़ी जो एरिया होता है वहाँ पर, जो जहाँ पर सनलाइट सीधी ना पहुँच पाए तो वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। शेडी एरिया, शेडी एरियाज एनसीईआरटी में लिखा है, इन हिल्स, हिल्स में जो शेडी एरियाज होते हैं वहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। डैम्प सोयल, डैम्प ह्यूमिड सोयल जो होती है, ठीक है, मॉइस्ट सोयल जो होती है वहाँ पर मिल जाते हैं। मोस्टली देखिए कहाँ मिलेंगे, ये चीज़ एक्चुअली में है कि जहाँ पर पानी का जो सोर्स होगा, झरना है तो झरने के आसपास की मिट्टी है जो, वो एरिया वहाँ मिल जाए, नदी के आसपास मिल जाए, ठीक है। तो जहाँ पर भी पानी होगा आसपास, उसके आसपास ये अधिक संख्या में देखे जाते हैं। तो शेडी एरियाज यानी कि जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना पड़ती हो वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात देखते हैं, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए जो बॉडी है, जो प्लांट की जो बॉडी है, अगर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि एल्गी कैसी होता है, थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस लाइक होती है। थैलस क्या होता है कि जिसमें जो प्लांट बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम, लीव्स में जब डिफरेंशिएट नहीं होती, तो यहाँ पर भी कैसी होती है, जो प्लांट बॉडी होती है वो भी कैसी है, थैलस जैसी है, यानी कि थैलॉइड ही होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो भी थैलॉइड होती है, लेकिन जो एल्गी की जो बॉडी थी, थैलस यानी कि थैलॉइड जो बॉडी एल्गी की थी, उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। यह है तो यहाँ पर थैलस ही, यानी कि प्लांट बॉडी जो है, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाए जाएंगे यहाँ पर भी, लेकिन एल्गी से कुछ डेवलप कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बोल सकते हैं मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। अब डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऑर्गन्स और हम देख सकते हैं। अब देखिए थैलॉइड तो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये तो क्या होंगी, ये तो अब्सेंट होंगी, ये तो नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब बोला है कि डिफरेंशिएटेड है, तो क्या हो गए कि रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर पाए जाएंगे, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स तो नहीं है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे में आप देखते हैं, लेकिन यहां पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर देखे जाते हैं। अब इनको रूट लाइक, स्टेम लाइक क्यों बोल रहे हैं भाई, लगभग काम तो इनका कैसा है, रूट, स्टेम, लीफ के जैसा ही है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि वास्कुलर बंडल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते, किसमें, ब्रायोफाइट्स के अंदर। जब वास्कुलर बंडल नहीं पाए जाते तो रूट के अंदर नहीं मिलेंगे भाई, जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, स्टेम में, तो इसमें क्या कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो मेन फंक्शन होता है वो स्टेम, रूट वगैरह का, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं कि रूट लाइक है, स्टेम लाइक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में सेम फंक्शन रूट, स्टेम, लीव्स के जैसे नहीं होंगे, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स
नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर जो रूट लाइक हम बोलते हैं, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जैसे राइजोइड्स की बात करते हैं तो राइजोइड्स हम आगे पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट्स और मॉस। तो राइजोइड्स जो है, लिवरवॉर्ट्स जो होंगे उसमें कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर। और जो मॉस पढ़ेंगे उसमें कैसे होंगे? उसमें मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होंगे, ये मॉस के अंदर और ये लिवरवॉर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे जब इनको इसके टॉपिक के बाद हम। ठीक, तो अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई देंगे एनसीईआरटी के अंदर, कुछ इस तरीके से मार्केंशिया का डायग्राम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई देंगे ऐसे, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? इस तरीके से ये रूट की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो क्या है? इसका थैलस हुआ, ये तो थैलस हुआ। और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे यही है राइजोइड्स, यही राइजोइड्स हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पर ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि आप इस तरीके से जब देखते हैं कि ऐसे लीफ की तरह स्ट्रक्चर आपके बने हुए होंगे इस तरीके से, ऐसे भी आपको दिखाई देगा एनसीईआरटी में एक डायग्राम। ठीक है, साइड में भी आपके आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये लीफ लाइक है, लीफ नहीं है, लीफ लाइक है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है। इसके ऊपर क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ऐसे ही नीचे की साइड में क्या होते हैं? ये राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स। और यहाँ पर राइजोइड्स कैसे है? ये फ्यूनेरिया का बनाया है, तो राइजोइड्स कैसे? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि प्लांट बॉडी एक्चुअल में रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं है। स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एल्गी था, एल्गी तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएट है, ज़्यादा डेवलप है एल्गी से। लेकिन ट्रू रूट स्टेम लीव्स अभी भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो पहली बार जो वैस्कुलर बंडल आएंगे वो इससे जो अगला ग्रुप आएगा टेरिडोफाइट्स, वहां पर आएंगे सबसे पहली बार जो वैस्कुलर बंडल आएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे इसके नॉर्मल बॉडी की बात हुई कि भाई इस तरीके से। ठीक है, तो राइजोइड्स वगैरह, और ये यहाँ पर हमने देखा ये मार्केंशिया का था जो कि लिवरवॉर्ट्स में पढ़ेंगे, और ये मॉस है यानी कि फ्यूनेरिया है जो कि हम मॉस के अंदर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और यहीं पर एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है कि जो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, मीन्स जो थैलस है, ठीक है, थैलॉइड है स्ट्रक्चर मीन्स थैलस जो है वो कैसा है? वो आपके जो है प्रोस्टेट हो सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट हो सकता है, या फिर वो इरेक्ट हो सकता है, सीधा हो सकता है एकदम। प्रोस्टेट का मतलब क्या है? प्रोस्टेट का मतलब है जमीन से लगता हुआ। जमीन से लगता हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर लिवरवॉर्ट्स की बात करेंगे। लिवरवॉर्ट्स जो आएगा उसमें क्या होता है? जो थैलस होता है वो जमीन से लगता हुआ ग्रो करता है। ठीक है, जैसे आपने अभी बोला, मैंने बोला था कि जैसे स्टिकर लो एक, और स्टिकर को क्या करो? आप जमीन पे ऐसे चिपका दो सीधा सीधा, तो क्या होगा? वो जमीन से लगता हुआ है, तो क्या है? उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। ठीक है, और इरेक्ट कैसा होता है? सीधा। लेकिन ये इरेक्ट सीधे तो हैं, जैसे फ्यूनेरिया सीधा जा रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा हाइट के नहीं होते, बहुत ही कम हाइट के होते हैं, लेकिन ये फैलते नहीं, इस तरीके से ऊपर आते हैं और लीफी स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ठीक है, और जनरली यहाँ पर हम देखते हैं लिवरवॉर्ट्स में लीफी स्ट्रक्चर खास कुछ नहीं होता। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज की बात अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर कैसा है? थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं पाए जाते, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर पाए जाते हैं। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स बोलते हैं, लिवरवॉर्ट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं मॉस के अंदर। और जो थैलस है, यानी कि जो एक्चुअल में जो थैलस है वो कैसा है? ये थैलॉइड बोल रहे हैं स्ट्रक्चर भाई। इसी जो थैलस है पूरा का पूरा, इसमें क्या है? रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये थैलस आपके दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टली जैसे लिवरवॉर्ट्स में, और इरेक्ट जैसे मॉस के अंदर। तो प्रोस्टेट और इरेक्ट दो टाइप के आपके थैलस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका, जैसे हम बोल रहे थे कि पहले हमने हैबिटेट की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। देखिए, जो ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, हैबिटेट पढ़ा, बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा, और अब देखते रहे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ पर, अगर हम उसी तरीके से चलते हैं, अगर एसेक्सुअल की बात करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल तरीके से, तो याद रखिएगा जैसे
एल्गी के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते थे, जैसे जू स्पोर्स बनते थे, एप्लानोस्पोर्स बनते थे, जू स्पोर मोटाइल थे और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स थे, ये बनते थे। लेकिन याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, एसेक्सुअल मेथड में स्पोर्स नहीं बनेंगे। और यहाँ पर जो एसेक्सुअल हो सकता है वो आपके फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, थैलस क्या होगा, थैलस टूट जाएगा और हर एक टुकड़ा क्या करेगा, नए प्लांट को जन्म देगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल इस तरीके से हो सकता है। प्रोटोनीमा से हो सकता है, जिसको हम फ्यूनेरिया मॉस के अंदर बात करेंगे वहाँ पर उसकी कि प्रोटोनीमा क्या है, ठीक है। मेन कैटेगरी अभी देख रहे हैं। सेक्सुअल की अगर बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है गैमीट्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमीट्स के थ्रू होता है। और ठीक है, और गैमीट्स कहाँ बनते हैं भाई, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ह्यूमन के अंदर मेल गैमीट है स्पर्म, फीमेल गैमीट है ओवम, तो जो स्पर्म और ओवा है ये कहाँ बनते हैं, सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। आप बोलेंगे टेस्टिस और ओवरी में बनते हैं। तो ऐसे ही जो गैमीट्स हैं वो कहाँ बनते हैं, वो भी ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें ये गैमीट्स बनते हैं। और ये सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, जैसे हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, एंथ्रीडियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम्स, एक के लिए एंथ्रीडियम, बहुत सारे हैं तो एंथ्रीडिया, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्केगोनियम। तो एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम होते हैं। ये कौन सा है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्केगोनियम कैसी होती है, फ्लास्क शेप की होती है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक, ओनली वन एग पाया जाता है, एग बोल ले या फिर फीमेल गैमीट पाया जाता है, सिर्फ एक सिंगल ही होता है, ठीक है। और एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि दो फ्लैजला वाले बाइफ्लैजिलेटेड एंथरोजॉइड्स बनते हैं, ठीक है। एंथर क्या होता है भाई, मेल होता है, प्लांट में बात करते हैं एंथर होता है ना, तो एंथरोजॉइड्स मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। तो बाइफ्लैजिलेटेड यानी कि इस तरीके से क्या होंगे, दो फ्लैजला होंगे। अगर मेल गैमीट है तो दो फ्लैजला इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये मूवमेंट करके यहाँ तक आ सकते हैं। अब देखिए गैमीट प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, सेक्स ऑर्गन्स करते हैं इसके, एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो जैसे हम बोलते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, तो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है, जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। मेन जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। हैप्लॉइड बॉडी है और क्या करती है, गैमीट प्रोड्यूस करती है, गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। इसलिए इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि जो मेन प्लांट बॉडी है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यानी कि गैमीटोफाइट बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, जिसको क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि गैमीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ध्यान से देखिए बिल्कुल कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है, नॉर्मल हायर प्लांट्स हैं उनकी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। ऐसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं और जो आपके एल्गी भी थे, उनकी जो बॉडी थी कैसी थी, हैप्लॉइड थी। तो ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो बॉडी जो है मेन हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, बॉडी को गैमीटोफाइट कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, वो जो है उसकी लाइफ साइकिल 30 दिन की है, 30 दिन तक वो जीता है, ठीक है। 30 में से 25 दिन वो पानी में रहता है और 5 दिन सिर्फ धरती पे रहता है वो, इस तरीके से आप मानिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन उसकी लाइफ साइकिल कहाँ पर गुजर रही है, तो आप बोलेंगे भाई 25 दिन जब पानी में रह रहा तो पानी में है, तो मेन उसकी लाइफ साइकिल में क्या हो जाएगा, एक्वेटिक है मोस्टली वो। ऐसे ही इनकी जो प्लांट बॉडी है उसमें जो पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं, तो ज़्यादा टाइम कौन सी बॉडी होती है, गैमीट वाली होती है, ये हैप्लॉइड होती है, जिसको गैमीटोफाइट बोलते हैं,
ठीक है ना। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, गैमीट प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो भी हम ब्रायोफाइट्स देखते हैं, हरे रंग का जो भी पौधा देख रहे हैं वो एक्चुअल में गैमेटोफाइट है, नॉर्मल प्लांट बॉडी, ठीक है। तो गैमेटोफाइट कहते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है, ये जो गैमेटोफाइट है इसमें डिवीज़न किस तरीके के होते हैं। गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट किस तरीके से बना है, स्पोरोफाइट कैसे बनता है। तो अभी हमने बोला कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड आपको पता है सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का उसमें, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी सेल में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसी का आधा क्या रह जाता है 23, तो वो हैप्लॉइड वो है, हैप्लॉइड कंडीशन है। और आधा करने के लिए कौन सा डिवीज़न लगता है, मियोसिस लगता है। यहाँ पर लिखता हूँ देखो, एक माइटोसिस होता है। माइटोसिस में कैसे रहते हैं, मान लीजिए 4 क्रोमोसोम एक सेल में है तो कितने 2 सेल बनेंगी जिसमें सेम नंबर क्रोमोसोम रहेंगे। एक होती है मियोसिस होता है सेल डिवीज़न, जिसमें क्या रहते हैं 4 अगर क्रोमोसोम है तो एक सेल से कितनी बनती हैं 4 सेल बनेंगी, ठीक है। एक सेल से कितनी 4 सेल बनेंगी और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं, अपनी पेरेंट सेल के आधे रह जाते हैं, तो ये होती है मियोसिस। तो देखिए 4 थे 2-2 रह गए, 4 सेल बनी। माइटोसिस में 4 के 4 ही रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल। तो देखिए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसको क्या बोलते हैं हम, गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो देखिए कंसेप्ट समझिए, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का क्या कंसेप्ट है। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो ये क्या करेंगे, गैमीट प्रोड्यूस करती। भाई गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। और गैमीट हमेशा याद रखिएगा, गैमीट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, चाहे वो हमारे अंदर हो। हम डिप्लॉइड हैं लेकिन फिर भी गैमीट कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे। अब यहाँ पर कोई डिवीज़न पूछ लेता है कि डिवीज़न किस कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो देखिए जनरली हम देखते हैं जबकि भाई 46 क्रोमोसोम हमारे पास हैं, या फिर हम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में XX और XY, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे आधे रह जाते हैं, आधे के लिए क्या लगाते हैं, मियोसिस लगाते हैं। तो यहाँ से X आ गया मान लीजिए, यहाँ से Y आ गया, तो इस तरीके से XY हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस क्या करती है, आधे कर देती है क्रोमोसोम नंबर को। तो सेम जनरली तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मियोसिस लगा देते हैं, लेकिन मियोसिस नहीं आएगा। अब देखिए ये भी हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी जिससे बन रहा है गैमीट, और गैमीट तो हमेशा याद रखिएगा हैप्लॉइड ही है। तो कौन सा डिवीज़न आएगा, माइटोसिस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड, यहाँ पे हैप्लॉइड, तो सेम नंबर क्रोमोसोम रखने हैं, तो कौन सा, माइटोसिस आ गया। तो यानी कि गैमेटिक माइटोसिस होती है, कहाँ पर, ब्रायोफाइट्स में, सेम एल्गी में भी होती है ऐसे ही। अब उसके बाद में जैसे ये मेल गैमीट है, उधर से कोई आ गया फीमेल गैमीट, तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड हो गया। भाई एक है नहीं है, एक ही है नहीं है, तो क्या हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन होगी यहाँ पे। अब ये डिप्लॉइड कंडीशन में अब अगर ये एल्गी होते तो एल्गी में क्या होता, डायरेक्ट यहाँ पर क्या होती, डायरेक्ट मियोसिस होती, और मियोसिस से क्या बनते, स्पोर्स बनते, और स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से एल्गी के जो भी स्ट्रक्चर है वो बना देते वापस। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस देखिए यहाँ पर ब्रायोफाइट और एल्गी के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी जाइगोट बना है, जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो क्या संख्या में बढ़ेगा, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया। इस एम्ब्रियो भी कैसा है, 2n है, ठीक है। एम्ब्रियो भी कैसा है, 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है। इसी एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, आगे चल के क्या बन गया, ये स्पोरोफाइट बन गया, यानी कि स्पोर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट। जैसे गैमीट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट, ऐसे ही स्पोर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर कुछ सेल होंगी, एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो क्या करती हैं, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती हैं। स्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, जहाँ पर ये मदर सेल आपको दिखाई दे तो वहाँ पे सीधा आपको कहना है कि ये मियोसाइट होती है, यानी कि जिसके अंदर मियोसिस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पोर मदर सेल है, ये भी कैसी है, 2n है, स्पोरोफाइट के अंदर पाई जाती है। अब ये स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में दोबारा से जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। जो इस मियोसिस होंगे और यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि आधे रह गए भाई, 2n थे, मियोसिस से क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। स्पोर्स बने, जर्मिनेट करके सेम प्लांट बॉडी बना दे देंगे।
ठीक है, तो ये क्या चलती है, पूरी पूरी एक तरह से साइकिल चलती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो यहाँ पर ये जो गैमेटोफाइट था, तो जो हैप्लॉइड फेस है, यहाँ पर एक ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड फेस, ये डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यहाँ पर हैप्लॉइड होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट, और स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाला। और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे, अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग कि जो यहाँ पर स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही पाया जाता है, उसी से अपने न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात हमने इसकी की। तो दोबारा हम वापस देखिए, हम बीच में से यहाँ से आ गए थे इसमें कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के उसमें। तो दोबारा से हम क्या आते हैं, इसको देखते हैं दोबारा से कि लाइफ साइकिल के बेसिस पे देखते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या बोल रहे हैं, आर्केगोनियम। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि एंथ्रीडिया से बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रेजॉइड निकल रहे हैं जो कि फर्टिलाइज करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने देखा, मान लीजिए कि इस तरीके से ये क्या है, ये एक थैलस है। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर मेल लगा हुआ है, मेल मतलब यहाँ पर एंथ्रीडियम लगा हुआ है, एंथ्रीडियम अगर यहाँ पर है तो एंथ्रीडियम कैसा होता है, मेल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेन प्लांट कैसा है, गैमेटोफाइट है, तो मेल गैमेटोफाइट कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एंथ्रीडियम है। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मेन प्लांट बॉडी ऐसे, और इसके ऊपर क्या है, फीमेल लगा हुआ है, यानी कि आर्केगोनियम लगी हुई है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल पार्ट है, तो फीमेल गैमेटोफाइट इसको कहेंगे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ब्रायोफाइट्स में जहाँ पर मेल और फीमेल एक के ऊपर ही पाया जाता है। और जो मेल और फीमेल एक पर ही पाया जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये है, इस पे मेल भी यहीं पर ही है और फीमेल भी यहीं पर ही है, तो इसको क्या बोल लेंगे हम, मोनोशियस बोलते हैं। कंडीशन क्या होगी, मोनोशियस हुई, यानी कि बाइसेक्चुअल। और अभी कैसे है, यूनिसेक्चुअल। जैसे हमारे ह्यूमन में है ना यूनिसेक्चुअल, मेल अलग है फीमेल अलग है, ऐसे ही यहाँ पर ये कंडीशन बना दी। ठीक है, अब देखिए आर्केगोनिया क्या होती है, फ्लास्क शेप की होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको आगे चलते हैं ऐसे। तो एंथ्रीडियम से क्या होगा, देखिए मान लीजिए एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से क्या होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स निकले। ठीक है, ऐसे निकल के बहुत सारे निकले ऐसे। ठीक है, तो जो आर्केगोनिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या होती है, बहुत सारी फ्लास्क शेप, इसको अगर सेक्शन कट करके देखते हैं, यहाँ पर फ्लास्क शेप की आर्केगोनिया दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आर्केगोनिया इस तरीके से करके फ्लास्क शेप की बना देता हूँ। ये कैसी है, ये मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, बहुत सी सेल की बनी होती है फ्लास्क शेप की, जिसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल एग पाया जाता है, फीमेल गैमीट। ठीक है, जो कि इसी के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इससे अलग नहीं होगी। अब यहाँ से वाटर के थ्रू कहाँ जाएगा, ये जो एंथ्रोजॉइड है इसके अंदर आएगा और यहाँ पर क्या कर देगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा। और फर्टिलाइज के बाद में क्या हो जाएगा, ये जाइगोट यहाँ पर बन जाएगा। जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी। तो इस तरीके से थैलस है, तो जाइगोट में क्या हो रही है भाई, यहाँ पर इसमें क्या होगी, जैसे ये रहा आपका, ये आर्केगोनिया थी, इसमें क्या हो गया, जाइगोट में माइटोसिस हुई, तो नंबर में इंक्रीज करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये ग्रोथ कर रहा है ऐसे, मान लीजिए ये कर गया ग्रोथ, इसको हटा देता हूँ साइड से, और ये कर गया ग्रोथ पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया पूरा माइटोसिस करके एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो ने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। अब स्पोरोफाइट में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे एक पहला हो गया यहाँ पर कैप्सूल, ऊपर का पार्ट कैप्सूल, ये हो गया सीटा, और जहां से अटैच रहता है इसको बोलते हैं फुट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट कैसा है, 2n है। क्यों है 2n, क्योंकि जाइगोट भी 2n था, जाइगोट से डेवलप करके ही बन रहा है, और माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है सेम रहते हैं। तो फुट, सीटा, कैप्सूल। और यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, यहाँ पर सेल्स होती है, इसमें सेल भरी होती है जिसमें स्पोर बनेंगे जिससे। तो अभी कैप्सूल भी कैसा है, कैप्सूल भी अभी कैसा है भाई, आपका स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो 2n है। तो इसकी स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, जो इस मान लीजिए इस तरीके से हम बना रहे हैं, तो स्पोरोफाइट में क्या है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो कैसे बिहेव करती हैं, स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती हैं।
कैसे, स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं। और स्पोर मदर सेल, देखो मदर सेल जब भी आए तो आपको मियोसिस करनी है उसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे, आधे रह जाते हैं क्रोमोसोम, तो क्या रह जाएंगे भाई, हैप्लॉइड क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके क्या करेंगे, जर्मिनेट करके या तो ये भाई फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बना देंगे। ऐसा केस डायरेक्टली जो जर्मिनेट किए हैं, ठीक है, ऐसे वाला केस किस में देखा जाता है, लीवर वोर्ट्स में देखा जाता है। ठीक है, लीवर वोर्ट्स में देखा जाता है। लेकिन जब हम मोस पढ़ेंगे तो डायरेक्ट नहीं होता। ये तो क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट हुआ, डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और अगर मोस की बात करते हैं तो मोस क्या करते हैं, मोस के अंदर जैसे फ्यूनेरिया, इसके अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके से, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स बन जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। अब इन प्रोटोनीमा पे क्या रहते हैं, इन आगे चल के इन प्रोटोनीमा पे ये बर्ड्स, यहाँ पर साइड में लेटरल बर्ड्स आ जाती है। कैसे, क्या बोलते हैं, लेटरल बर्ड्स। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, लेटरल बर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेटरल बर्ड्स आ जाती है जो कि इससे डी अटैच होंगी और हर एक बर्ड से क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये वाला जो डेवलपमेंट होता है मोस में, ये कैसा हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा हुआ। इसको हम मोस की लाइफ साइकिल में भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा था ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई है तो ये पार्ट देखिए इसी का, सेक्सुअल साइकिल का, ये इसकी एक तरह से लाइफ साइकिल होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है तो ये इसका लाइफ साइकिल का ही पार्ट। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि एक ही पार्ट से क्या होगा, बहुत सारे गैमेटोफाइट प्लांट बन सकते हैं। तो इतना जो पार्ट है ये वाला, ये आपका वेजिटेटिव पोर्शन में भी आ सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन से होता है वो प्रोटोनीमा के द्वारा हो सकता है। किस में होता है, मोस में, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम अभी दोनों के बारे में बताया, अभी अलग अलग भी पढ़ेंगे दोनों के बारे में। ठीक है, इसी को अगर एक फ्लो चार्ट में लिखना है, एक फ्लो में लिखना है, अगर इसी को बिना देखो डायग्राम के साथ में समझाया, अगर इसको नॉर्मल उसमें लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो नॉर्मल में कैसे लिख सकते हैं, देखिए मेल गैमेटोफाइट था जो हमने डायग्राम बनाया, इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। और मेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, दूसरा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में कौन सा सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। ऐसे ही फीमेल में क्या होती है, आर्केगोनिया होती है, जो कि फ्लास्क शेप की होती है। ठीक है, आर्केगोनिया में क्या होता है, सिंगल एग होता है, सिंगल एग होता है। और एंथ्रीडियम में क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजला वाले बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के। और ये कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें सिंगल एग है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि वाटर के थ्रू कहाँ जाएंगे, ये इसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसमें इसके अंदर चले जाएंगे, जो कि किस पे लगा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड हुआ। जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस से क्या होगा, नंबर इंक्रीज करेंगे और क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट किसके ऊपर चिपका हुआ है, अब यहीं पर क्या बन गया, मान लीजिए यहीं से क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट किसके ऊपर चिपका हुआ, गैमेटोफाइट के ऊपर। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, अब ग्रीन फोटोसिंथेटिक है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये नॉन ग्रीन होता है। ठीक है, नॉन ग्रीन होता है। और ग्रीन किस में होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस में कर सकता है वो बताऊंगा आगे में चल के। तो यहाँ से क्या कर रहा है, एक तरह से ये पैरासाइट है। ये जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट जो बना है यहाँ पर, स्पोरोफाइट क्या है, एक तरह से पैरासाइट है। पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर क्या हो रहा है, पैरासाइट की तरह काम कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। इससे क्या कर रहा है, पानी ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, सब इसी से ले रहा है। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर, गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक
ठीक है, तो स्पोरोफाइट हो गया। अब स्पोरोफाइट भी कैसा था, 2n था, मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड है। अब स्पोरोफाइट में क्या होंगे भाई, जो कैप्सूल होता है फुट सीटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती है जैसे स्पोर मदर सेल्स होती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके क्या करेंगे, मेल या फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है, अगर लीवरवोर्ट्स है तो डायरेक्टली यही काम होगा। अगर मॉस है तो एक मल्टीसेलुलर फिलामेंट बनेगा जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं, और प्रोटोनीमा क्या करेगा, बस उसमें बर्ड आएंगे और बर्ड से ये मेल या फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। इस तरीके से हमने बोला कि ये यहाँ पर पाया जाता है ऐसे। ठीक है, बस ये है कि जो मॉस है उसमें इनडायरेक्ट होता है प्रोटोनीमा के थ्रू, और जो लीवरवोर्ट्स है उसमें डायरेक्ट होता है, सीधा स्पोर जर्मिनेट करते हैं। रही बात, चलो यही बता देता हूँ कि ये जो वाला जो कंप्लीटली जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये लीवरवोर्ट्स में होता है। और इनकम्प्लीटली यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं लीवरवोर्ट्स में पैरासाइट है, और मॉस के अंदर सेमी पैरासाइट होता है, यानी कि सिर्फ गैमेटोफाइट से पानी मिनरल्स ले रहा है, फूड अपने आप खुद बनाता है लीवरवोर्ट मॉस के अंदर। जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मॉस में सेमी पैरासाइट, और जो लीवरवुड्स हैं उसमें टोटली पैरासाइट होता है, टोटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा सेम। ठीक है, तो ये तो रही बात इनके रिप्रोडक्शन की। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन देखते हैं, ब्रायोफाइट्स को किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो मेजरली जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहले आती है क्लास हिपैटिकोप्सिडा, जिसमें आपके एनसीईआरटी में लीवरवुड्स के नाम से है। दूसरे आता है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जो कि हॉर्नवुड्स कहे जाते हैं, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, और लास्ट आता है ब्रायोप्सिडा, जिनको मोस कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी मोस के नाम से। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है, हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, यानी कि लीवरवुड्स और मोस। तो इसलिए हम पहले बात किसकी करेंगे, लीवरवुड्स की बात करेंगे। तो जो पहली क्लास है ब्रायोफाइट्स की वो है लीवरवुड्स, और उसके बाद पढ़ेंगे मॉस। तो लीवरवुड जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्लास का नाम हिपैटिकोप्सिडा। तो हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो इस कैटेगरी में, इस क्लास में जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उनकी शेप कैसी होती है, लीवर के जैसी होती है, जैसे मार्केंचिया। तो एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम जो है वो मार्केंचिया का है। तो इसकी जो आप थैलस की जो शेप देखते हैं वो कैसी दिखाई दे रही है, कुछ लीवर जैसी दिखाई दे रही है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लीवरवुड्स बोलते हैं। बाकी कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो कि फ्लैट है, फ्लैट, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, वहाँ पर इसका एग्जाम्पल है रिक्शिया। ठीक है, रिक्शिया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मार्केंचिया है, मार्केंचिया में मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर है, अलग अलग उस पे हैं, गैमेटोफाइट पे हैं। लेकिन रिक्शिया में एक ही प्लांट पे मेल, उसी प्लांट पे मेल है और उसी पे फीमेल भी होता है, यानी कि ये तो बाइसेक्सुअल है और ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, मार्केंचिया यूनिसेक्सुअल है, जिसमें अलग अलग गैमेटोफाइट पर, अलग अलग थैलस पर क्या है, मेल और फीमेल ऑर्गन है, एंथीरिया और आर्किगोनिया है। रिक्शिया में एक ही थैलस पर दोनों है, मोनोशिया से। ठीक है, तो इसमें और आगे हम वो भी पढ़ेंगे कि जब इसमें लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब हम ये स्पोरोफाइट का भी थोड़ा डिफरेंस दोनों में बताऊंगा मैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं वही बात करेंगे, हैबिटेट, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, यानी कि मॉइस्चर होगा, शेडी डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। मोस्टली क्या है, मॉइस्चर कहाँ पे, तालाब हो गया, नदी होगी या फिर झरने हो गए, तो उसके किनारे पर क्या रहते हैं, मिट्टी जो गिल्ली सी रहती है वहाँ पर ऑलमोस्ट ये पाए जाते हैं। तो जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, जो कोई भी धारा वगैरह बह रही है, झरना है, नदी है, तो उसके किनारे का जो एरिया है, उसके किनारे के एरिया में पाए जा सकते हैं। मार्शी ग्राउंड, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। डैम्प सोयल, गिल्ली मिट्टी, मॉइस्चर वाली बार्क ऑफ ट्री, जहाँ पर मॉइस्चर हो, छाल होती है, उस पर उग सकते हैं। ऐसे इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेम वही आएगा कि ब्रायोफाइट्स हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, थैलॉइड होगा। लेकिन एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो थैलस होता है डोर्सली वेंट्रल, यानी कि उनका फ्लैट होता है, ऊपर से देखें डोर्सल सरफेस देखें वो भी फ्लैट है, और नीचे वाला वेंट्रल देखें वो भी कैसा है, फ्लैट होता है।
ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। जैसे पहले ही बताया था कि जो लीवर वुड्स के अंदर जो थैलस होता है वो कैसा होता है, जमीन से लगा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं इसके, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। और अगर हम मॉस की बात करेंगे तो उसमें कैसा होता है, जमीन से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है ऐसे, तो वो इरेक्ट होता है। तो थैलस जो कि लीवर वुड्स में है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो मॉस में होगा, लीवर वुड्स में हॉरिजॉन्टल और मॉस के अंदर इरेक्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो राइजोइड्स इसके यहाँ पर कैसे हैं, वो यूनिसेलुलर है। ये मीन्स अगर इस तरीके से सेल दिखाई दे रही है तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसी की आउटग्रोथ ऐसे निकल जाती है, तो नीचे की साइड में क्या, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। लेकिन जबकि मॉस के अंदर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इस तरीके से मल्टीसेलुलर होंगे और ब्रांचेस में भी डिवाइड हो सकते हैं। तो वहाँ पर कैसे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं नीचे की तरफ, जो कि पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और इसको गैमेटोफिटिक प्लांट है इसको देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वास्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, इसलिए छोटी, बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं, या फिर इस तरीके से फ्लैट हॉरिजॉन्टली वो ज़मीन पे पड़े रहते हैं। जितना ज़्यादा फैलेंगे उतना ज़्यादा मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये पड़े हुए रहते हैं ज़मीन पर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली है। मॉस कैसे होता है, इरेक्ट होता है उनका थैलस। लीफी मेंबर्स, देखिए वैसे तो क्या होता है कि इनके जो थैलस होता है, थैलस पे क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जा रहे हैं, साथ में राइजोइड्स पाए जाते हैं बस। लेकिन जो लिवर वुड्स के अंदर ऐसे मेंबर भी हैं जिसमें लीफ भी पाई जाती है, जैसे पोरेला एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में लीफी मेंबर्स दिया है, एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे पोरेला एक एग्जाम्पल है, ठीक है, लीफी मेंबर्स के अंदर आता है लीवर वुड्स में। तो उसमें क्या रहता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक स्टेम लाइक एरिया है जिसके दोनों तरफ, इधर की साइड में एक रो पत्तियों की है, लीफ के जैसी है, और दूसरी तरफ ऐसी एक रो है। तो दो रो पाई जाती हैं लीफ की, दो लाइंस पाई जाती हैं पोरेला के अंदर। ऐसे भी कुछ पाए जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन पहले एसेक्सुअल की देखते हैं। तो एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, थैलस के टूटने से हो सकता है या फिर गैमा से हो सकता है। अभी गैमी क्या है, गैमी जो है, जो थैलस होता है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं मार्केंशिया की, जो डायग्राम आप देखते हैं वो, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके ऊपर कुछ कप के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे जाते हैं। तो ये कप के जैसे स्ट्रक्चर में क्या होती है, कुछ बर्ड होती हैं। जैसे कप है, कप के बीच में क्या हो जाता है, कुछ बर्ड्स होती है ऐसी। तो ये बर्ड्स क्या कहलाती है, कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, गैमा कप्स कहलाते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी जो गैमी होती है, गैमी क्या है, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ग्रीन हरी है, मल्टीसेलुलर है। इसका मतलब क्या है, अपना फूड खुद बना सकते हैं जब ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है। तो ये क्या करती है, प्लांट से ऐसे डी अटैच होकर नीचे गिर जाएंगी, जैसे पेड़ से बीज गिरते हैं, इस तरीके से गिरेंगी और एक नया प्लांट को, गैमेटोफिटिक प्लांट को ये जन्म दे देती हैं, ग्रो कर जाता है इस तरीके से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, याद रखिएगा गैमी। कई बार एग्जाम में आया है कि गैमी किस प्लांट में बनती है, तो वहाँ पे ब्रायोफाइट्स या लीवर वुड्स नहीं लिखा मिलता, वहाँ पे सीधा ऑप्शन देते हैं अधिकतर केसेस में, मार्केंशिया, रिक्शिया, इस तरीके से देते हैं, ठीक है ना। और आपके दूसरे दे देंगे फ्यूनेरिया वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मार्केंशिया में क्या बनती है, गैमा कप्स बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछते हैं, मार्केंशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब देखते हैं कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, और वो भी किसकी फॉर्म में, वो भी लाइफ साइकिल की फॉर्म में देखते हैं, लाइफ साइकिल की थ्रू बना के इसको। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, वो भाई देखिए लीवर वुड्स की क्या, पूरे ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। पूरे ब्रायोफाइट्स में, चाहे वो लीवर वुड्स हो, चाहे वो हॉर्न वुड्स हो, या फिर ब्रायोप्सिडा यानी कि मॉस हो, उसमें oogamous टाइप का होता है। मेल फीमेल बड़ा होगा, स्टेशनरी होगा, और मेल गैमीट कैसे होंगे, छोटे होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई इसमें क्या होगा, थैलस जो होते हैं, जैसे हम मार्केंशिया की बात करते हैं, इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मेल गैमिटोफाइट होता है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, एंथ्रीडियम होगा, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, ये थैलस हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया, यहाँ पर ये मान लीजिए ये फीमेल वाला हो गया, फीमेल को क्या बोलेंगे, आर्केगोनिया बोलेंगे, आर्केगोनियम। तो ये मेल गैमिटोफाइट हो गया, ये फीमेल गैमिटोफाइट हो गया।
तो यहाँ से क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट से बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स निकलेंगे। इसकी सेक्शन कट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है कि फ्लास्क शेप की उगोनिया दिखाई देती है बहुत सारी। तो एक मैं बना रहा हूँ, इसी पे अटैच करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में इसमें है वो। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल जो है एग होता है, यहाँ से ये बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर पानी के थ्रू यहाँ पर हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं पानी के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, इसलिए एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के इनको। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो ये थैलस है, थैलस के ऊपर ये जो जाइगोट बना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। ठीक है, जाइगोट में क्या होगी, अब माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से नंबर में इंक्रीज होगा। तो ये हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, और सीधा सीधा क्या बना दे रहा हूँ, सीधा सीधा मैंने स्पोरोफाइट बना दिया। तो जाइगोट जो है ग्रो करके माइटोसिस होके क्या करेगा, स्पोरोफाइट बना देगा। और स्पोरोफाइट कैसा, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड होता है, क्योंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड है तो इसी से बना है। अब इसमें क्या होती है, इसमें स्पेशल टाइप की कुछ सेल होती हैं जो कि स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं। स्पोर मदर सेल्स में क्या भाई, डिप्लॉयड हैं ये भी। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या होंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉयड स्पोर्स यानी कि एन हो गया, ये क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट कैसे भाई, माइटोसिस होके ही क्या होंगे, जर्मिनेट, नंबर में इंक्रीज करेंगे, मेल या फीमेल गैमेटोफाइट ये बना देंगे। तो आपको याद रखना है कि लीवरवुड्स के अंदर क्या होता है, पहली बात, जब इनमें गैमीट बनते हैं तो पहले हमने बताया था कि गैमेटोफिटिक प्लांट है, तो एल्गी में भी और ब्रायोफाइटा में भी। तो गैमेटिक तो माइटोसिस होती है, यानी गैमीट बनने के टाइम पर तो माइटोसिस होती है, ये बताया था पहले भी, अभी गैमेटोफाइटा कंसेप्ट बताया था जब। ठीक है, और जाइगोट में देखिए एल्गी होगा तो जाइगोटिक मियोसिस होती है, लेकिन ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो जाइगोट में भी क्या होती है, माइटोसिस होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही, स्पोर में मियोसिस हो रही। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, स्पोर में हो रही है मियोसिस। तो याद रखिएगा कि जो एल्गी है, एल्गी के अंदर जो है गैमीट बनते टाइम माइटोसिस होती है, ब्रायोफाइट में भी गैमीट बनते हुए टाइम क्या होती है, माइटोसिस होती है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है, जाइगोट के बाद में माइटोसिस होती है, लेकिन एल्गी में एल्गी में जो होती है वो जाइगोट के बाद में मियोसिस होती है और सीधा स्पोर बनते हैं और जो है थैलस बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट में जाइगोट के बाद में माइटोसिस होती है, माइटोसिस से क्या होता है, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से जो है मियोसिस होती है तो स्पोर बनते हैं। तो स्पोर बनाने के लिए मियोसिस हो रही है तो बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस होती है। उसके बाद में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होते हैं, ये बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है। इनडायरेक्ट किस में होता है, इनडायरेक्ट होता है मॉस के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये स्पोरोफाइट बना है, ये स्पोरोफाइट क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन है, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड खुद नहीं बना सकता। और ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला गैमेटोफाइट है, नीचे वाला गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है, नॉन ग्रीन है। तो क्या करेगा, सारा का सारा ये क्या है, ये ग्रीन भी होता है, फोटोसिंथेटिक होता है गैमेटोफाइट, फूड बनाएगा। तो अपने फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए, हर चीज़ के लिए ये जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। इसलिए बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है, पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि ये पूरा क्या कर रहा है, गैमेटोफाइट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं लीवरवुड्स में। लेकिन जब हम मॉस पढ़ेंगे तो मॉस में क्या होता है, सेमी पैरासाइट होता है, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं लीवरवुड्स में, तो यहाँ पर आते हैं रिक्शिया, ठीक है, मार्केंशिया और पोरेला। पोरेला क्या था, लीफी मेंबर जो होते हैं इसके लीवरवुड्स के। ठीक है, मार्केंशिया का डायग्राम वहाँ है, रिक्शिया का नहीं है। अब देखिए जो रिक्शिया है, रिक्शिया में जो स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या होता है, कैप्सूल होता है, सिर्फ कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट में, फुट और सीटा। जैसे ये कैप्सूल है, ठीक है, जिसमें स्पोर बनेंगे, ये सीटा है, और जो चिपक रहा है नीचे इसके गैमेटोफाइट के साथ में क्या होता है, ये फुट होता है। तो फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों में डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन रिक्शिया में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कैप्सूल होता है। मार्केंशिया में तीनों चीज़ें होती हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, लेकिन रिक्शिया में सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, वो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है,
सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है रिक्शिया का। ठीक है, रही बात इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, वो साथ में पढ़ेंगे लिवरवुड्स और मॉस के साथ में। ठीक है, तो हो रहा है इसका। अब बात करते हैं दूसरी क्लास की, मॉस की। दूसरी क्लास जो आ रही है वो है मॉस। ठीक है, तो मॉस में सीधा देखते हैं कि हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। तो हैबिटेट क्या है? शेडी प्लेस, वही जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, डैम, सोयल, नदी के किनारे आसपास ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो बॉडी कैसी है? थैलॉइड। थैलॉइड वही, रूट स्टेम लीफ में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती, इसकी जगह पे स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बॉडी पर। ठीक है, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहते हैं। और जैसे लिवरवुड्स में यूनिसेलुलर राइजोइड्स थे, यहाँ पर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं एनसीईआरटी में वो डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से नीचे क्या होते हैं? रूट लाइक क्या है? राइजोइड्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, पानी अब्जॉर्ब करते हैं इसके लिए। साथ में कैसे दिखा रहे हैं? लीफ लाइक कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। ठीक है, ब्रांचेस भी हो सकती है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो ये वाला पूरा पूरा क्या है? ये गैमेटोफाइट है पूरा पूरा। ये क्या है? ये इसका गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। बाद में इसी पे क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ब्रांच ये है, इस पर क्या है? इस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और इस पर क्या है? इस वाली ब्रांच पर, इस पर मेल सेक्स ऑर्गन है। इस पर मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गन है। इस तरीके से दो अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है। एक ही प्लांट में क्या होगा कि दोनों चीज़ें होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? मोनोशियस बोलते हैं। खैर, रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। कई बार बता रखा है फ्रेगमेंटेशन क्या है। बडिंग इन प्रोटोनिमा, ये आपको अभी पता लग जाएगा जब हम साइकिल पढ़ेंगे इसकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ में प्रोटोनिमा भी आ जाएगा, क्या है क्या नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मेनली प्लांट बॉडी कैसी है भाई? ब्रायोफाइट से तो गैमेटोफाइटिक होती है प्लांट बॉडी। और फ्यूनेरिया है, जैसे फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या होता है? एक ही प्लांट बॉडी पे फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्केगोनियम बोलते हैं। तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पर होगा, लाइफ साइकिल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ये फ्यूनेरिया है, इसमें ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच यहाँ पे ऐसे बना दी। इस पर क्या है? मान लीजिए इस पर मेल, और इस वाली ब्रांच पे क्या है? मान लीजिए इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनिया है। ठीक है, और नीचे क्या है? राइजोइड्स है। अब यहाँ से फीमेल वाला है, तो फीमेल वाला हम देख लेते हैं, फीमेल ब्रांच ही बना लेते हैं बस। तो ये फीमेल पे क्या है? फीमेल पे ये आर्केगोनिया है, मल्टीसेलुलर होती है, जिसमें क्या होता है? सिंगल एक एग होता है। ठीक है, अब यहाँ से एंथ्रीजोइड, कैसे? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजोइड्स निकलते हैं, जो कि पानी के थ्रू इसमें आ जाएंगे। इससे भी आ सकते हैं, दूसरे मॉस होते हैं वहाँ से भी एंथ्रीजोइड पानी के थ्रू इसमें आ सकते हैं। आने के बाद में क्या हो जाएगा भाई? जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन गया, 2n हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसी के ऊपर क्या होगा? ये ब्रांच है, इसी के ऊपर क्या भाई? गैमेटोफिटिक है भाई, इस तरीके से लीफ की तरह था, तो गैमेटोफाइट्स पे ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ इसको सिंपल। तो ये मान लीजिए ये फ्यूनेरिया ही है, इसके ऊपर क्या है? ये लगा हुआ है फीमेल, फीमेल का आर्केगोनिया, जिसमें क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में क्या होती है? माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट बनेगा तो स्पोरोफाइट में क्या है? ऊपर की तरफ क्या होता है? कैप्सूल, कैप्सूल, बीच में क्या होता है? सीटा, और नीचे क्या होता है? फुट। ठीक है, पूरा पूरा क्या है? ये स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। नीचे का क्या है? ये लीफी वाला, ये लीफ वाला जो एरिया है, ये नीचे का मान लीजिए ये क्या है? ये गैमेटोफाइट है, ये इसका गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। और ये कैसा है? डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर क्या करता है? जैसे लिवरवुड में कंप्लीटली डिपेंड करता है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, नीचे मान लीजिए राइजोइड्स है। तो लेकिन यहाँ पर मॉस में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो सेमी पैरासाइट होता है। सेमी पैरासाइट होता है। सेमी पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक। ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी। लेकिन अपने पानी के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अब्जॉर्ब करता है सारी चीज़ें, पानी, न्यूट्रिशन, मिनरल्स वगैरह, और ये इसको दे देता है। और जब ये ले लेता है तो अपना फूड ये खुद बना लेता है, ना कि इससे लेता है। इसलिए आधा काम, आधा तो चीज़ इससे ले रहा है, आधी अपने आप बना रहा है, इसलिए इसको सेमी पैरासाइट बोलते हैं। तो मॉस का जो स्पोरोफाइट है
वो कैसा है, वो सेमी पैरासाइट और लीवरवुड्स का कंप्लीटली पैरासाइट होता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, अब कैप्सूल के अंदर क्या है, कैप्सूल के अंदर क्या हो गई, स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या होगा, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, बन गए हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ये हैप्लॉइड स्पोर्स देखिए जैसे लीवरवुड्स में सीधा जर्मिनेट कर जाते थे डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करेगा, ये मतलब सीधा गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, पहले ये कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स बनाता है। क्या बनाता है, ये कुछ इस तरीके के मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स बनाता है, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं इनको। ठीक है, आगे चल के इन प्रोटोनीमा पे, आगे चल के इन प्रोटोनीमा पे ये और ज़्यादा ब्रांच निकल जाती है इनकी, और ये और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है, इनके ऊपर किनारों पे इस तरीके से क्या आ जाती है, बर्ड्स निकल आती है। ये क्या है, साइड में निकलती है, साइड को क्या बोलते हैं, लेटरल, और क्या निकल रही है, बर्ड्स निकल जाती है। एनसीईआरटी में नाम दिया लेटरल बर्ड्स। तो लेटरल बर्ड्स निकल जाती हैं प्रोटोनीमा पे। अब ये लेटरल बर्ड्स यहाँ से डी अटैच हो जाएंगी, और डी अटैच होके क्या करती हैं, गैमेटोफाइट बना देती है, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देती है। अब देखिए हमने इस सेक्शन में लिखा था कि बाय प्रोटोनीमा, तो प्रोटोनीमा से कैसे हो रहा है, देखिए जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स इसमें आ रही हैं, तो एक्चुअल में तो सेक्सुअल साइकिल का ही एक पार्ट है। लेकिन अगर देखते हैं कि एक मेंबर है, एक स्पोर जर्मिनेट करा, एक स्पोर से एक प्रोटोनीमा, दो स्पोर से दो प्रोटोनीमा, और एक प्रोटोनीमा से कितने सारे जो है मॉस बन सकते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो प्रोटोनीमा जो बर्ड से हो रहा है, एक्चुअल में ये पार्ट किसका है, ये सेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव का पार्ट आप मान सकते हैं इसको यहाँ से। तो ये था, ये वाला एक्चुअल में पार्ट था। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी साइकिल ये थी इसकी। अब अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल हमने इस तरीके से बनाया, यहाँ पर डायग्राम्स बनाए, फ्लो चार्ट बनाए। अगर आपको एक फेयर डायग्राम देखना है इसकी लाइफ साइकिल का, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप मॉस का एक डायग्राम, कंप्लीटली डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें डायग्राम और साथ में लिखा हुआ भी है, तो इसको देख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा डायग्राम ये है। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखे। अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि लीवरवुड और मॉस में, तो देखिए जो लीवरवुड्स थे उसमें जो राइजोइड्स थे वो कैसे थे, वो यूनिसेलुलर थे, और इसके अंदर मॉस के अंदर मल्टी सेलुलर। जो लीवरवुड्स का जो थैलस था वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, प्रोस्टेट था, और यहाँ पर कैसा है, मॉस में इरेक्ट है, सीधा। ठीक, लीवरवुड्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमा कप्स के द्वारा होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को छोड़ दे तो, और यहाँ पर किसके थ्रू होता है, बर्ड्स जो होती है प्रोटोनीमा में, प्रोटोनीमा के द्वारा हो रहा है, जो कि स्पोर्स के द्वारा ग्रो करे थे। जो लीवरवुड्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट नहीं होता, मीन्स ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन मॉस के अंदर ज़्यादा इलेबोरेट, ज़्यादा बड़ा एक स्पोरोफाइट देखा जाता है, जो कि फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है कंप्लीटली। और रही बात प्रोटोनीमा वाली, कि जो लीवरवुड्स है उसमें डायरेक्टली स्पोर जर्मिनेट करके थैलस बनाते हैं, और यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा क्या करता है फिर थैलस बनाता है बर्ड से। तो जो लीवरवुड्स है उसमें डायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, और यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोटोनीमा में के द्वारा होता है मॉस में। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉर्मल इसकी बात। और लास्ट में हम देख लेते हैं अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो साफ पता लगता है आपको कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन चौथी पांचवी लाइन में जब जाते हैं लास्ट पैराग्राफ में, तो आपको दिखता है कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ठीक है उसके। ठीक है, ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, यानी कमर्शियली फ़ायदे कम हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा फायदे इससे मिलते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें आता है कि प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन क्या होता है कि देखिए 12th क्लास में आपका डिटेल में आएगा वैसे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक लाइकेन होते हैं और एक ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। जैसे कोई बंजर ज़मीन है तो सबसे पहली बार क्या होते हैं, ये उगते हैं वहाँ पर और अपने आप को इस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, डिकम्पोज करते हैं मटीरियल को वहाँ पर, कि धीरे धीरे वो एरिया कंडीशन जो बंजर थी वहाँ पर, वो एरिया को ये सूटेबल बना देते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए।
तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लांट सक्सेशन। जहाँ पर कुछ भी लाइफ नहीं थी वहाँ पर ये वेजिटेशन प्लांट वगैरह ग्रो कराने में हेल्प, लाइफ लाने में हेल्प करते हैं, तो प्लांट सक्सेशन बोलते हैं। यूज्ड एज फ्यूल, तो फ्यूल यानी कि फ्यूल के तौर पर काम आते हैं, जैसे बोलते हैं पीट मॉस, स्पैगनम। और ये जो स्पैगनम है ये ही जो लिखा हुआ है ना, यूज्ड एज ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, तो स्पैगनम का ही यूज़ है ये भी। तो जो स्पैगनम है ये एक तो फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, फॉसिल की फॉर्म में मिलता है, और जो है ये जैसे कोई लिविंग मटेरियल, जैसे कोई दूसरे पौधे लेके जाते हैं जहाँ पर कई दिन लगते हैं पहुँचाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे मान लीजिए बहुत टाइम लगता है, तो इतनी दिनों में तो पौधा सूख जाएगा। तो क्या करते हैं, ये पानी ज़्यादा सोख के रख सकता है। स्पैगनम जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कॉटन की तरह है इसकी, जैसे कॉटन में पानी रहता है इस तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है, और इस पर क्या करते हैं, प्लांट की रूट के साथ में रख देते हैं, जिससे रूट क्या करती है, मॉइस्चर लेती रहती है वहाँ से। तो इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है स्पैगनम को, जिसको पीट मॉस बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसमें। और क्या होती है, यूज्ड एज फूड। तो एनसीईआरटी में देखते हैं तो हर्बेशियस एनिमल, भाई जो खाते हैं चारा वगैरह घास खाते हैं, तो कुछ मैमल्स, बर्ड्स या दूसरे एनिमल भी क्या करते हैं, इनको खाने में यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके जो इम्पोर्टेंस थे वो। तो यहाँ पर आपका ब्रायोफाइट्स खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की।